हेलो फ्रेंड्स, विस्पर ऑफ वेलनेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर शिल्पा ताम्रकार। आज हम एक बहुत ही खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अक्सर समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य पर तो खुलकर चर्चा होती है, पर पुरुषों के स्वास्थ्य के बारे में ये चर्चा बहुत कम या ना के बराबर होती है। क्या हमारे समाज ने ये मान लिया है कि मर्द को दर्द नहीं होता? पर ऐसा नहीं है। पुरुष भी इंसान हैं और उनका स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी और का। तो इसी विषय पर खुलकर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर गोपीनाथ मेनन, जो एचएचएफ जैसे रिनाउंड होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन के मजबूत स्तंभ भी हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर मेनन से पुरुषों के स्वास्थ्य के बारे में अनकही बातें, उनकी चुनौतियां और उनके समाधान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सफर डॉक्टर गोपीनाथ मेनन के साथ। वेलकम गोपी सर टू अवर शो। Thank you so much. Thank you for calling me and inviting me to this podcast. तुम्हारा देखते रहता हूँ. Very proud of you for all that you have done. I think you have more than 70 podcasts to your list, and I think that's really encouraging. And I'm sure it's helping a lot of people out there. यस सर। सर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी काफी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ यूनिक भी है। तो होप हमारे व्यूअर्स को पसंद आएगा ये। Yes, I'm sure पसंद आएगा क्योंकि it is a very hot topic आजकल. यस Yes, तो let us start off then. यस सर, अक्सर हम देखते हैं कि सोसाइटी में जो है हम यूजुअली वुमेन्स हेल्थ के बारे में बात करते हैं, पर मेंस हेल्थ के बारे में जो डिस्कशन है वो बहुत कम होता है और उस पर खुलकर कोई चर्चा भी नहीं होती है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण एक्चुअली मल्टी प्रॉन्ग है एंड एक्चुअली कोई एक कारण ऐसा नहीं होता है. मेरे ख्याल से इसके दो तीन चीजें हैं जिस वजह से एक मेन का जो हेल्थ फैक्टर है ना वो अक्सर साइडलाइन हो जाता है. यस एक तो है कि बायोलॉजिकल कारण हो सकती है, एक कल्चरल है, एक सोशल है, और ये तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं कि इनको मतलब अलग अलग भी नहीं कर सकते. बायोलॉजिकल शायद थोड़ा सा मतलब ये हो जाएगा क्योंकि एक स्त्री के जिंदगी में, एक लेडी की जिंदगी में जो है एक हर एक चीज का एक फैसेट होता है. जैसे प्यूबर्टी अटेन करे तो मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, एंड सोशली बोलो या कल्चरली बोलो इट्स अ बिग इवेंट कि जब एक लड़की को अपना मेंसेस अटेन हो जाता है तो मतलब मेनार्की जब होती है तो वो मतलब मनाया जाता है. इट्स अ बिग इवेंट बिकॉज नाउ शी इज इन अ स्टेट वेयर शी कैन like maybe get married or start reproducing, or she's on the reproductive age में आ गई है. बहुत सारे रिलीजियस चीजें भी होती है, जैसे बहुत सारे मंदिरों में रिप्रोडक्टिव एज में तुम जाना नहीं चाहिए ऐसे में. तो कहने का मतलब ये है कि वो जो एक फेज होता है एक औरत की जिंदगी में उसमें बहुत अहमियत होती है. यस एक हो गया वो. दूसरा फिर आगे जाके जब शादी होती है तब भी बहुत बड़ा एक अवसर होता है. शादी के बाद फिर होती है कि भाई प्रेग्नेंट कब होगी, कंसीव कब होगी. तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है उनकी जिंदगी में. अच्छा, कंसीव ना करो तो मेन का टेस्टिंग तो अक्सर होता नहीं है, लेकिन अगर कंसीव ना करे तो लेडी का पहले टेस्टिंग हो जाता है. यस करेक्ट है. तो एक फिर मदरहुड हो जाती है. मदर होने के बाद भी मतलब लाइक लैक्टेशन है, ये है वो है. देन अगेन एट द एंड ऑफ द स्टेज यू हैव मेनोपॉज. मेनोपॉज के टाइम पे जब पीरियड्स रुकते हैं तो यू हैव सिम्टम्स दैट कम. तो उस वजह से भी लाइक बोलते हैं यार अभी चलो मेनोपॉज हो गया है, पीरियड्स बंद हो गए हैं, तो फिर तुमको कैल्शियम का सप्लीमेंट. तो कहने का मतलब है कि एक औरत की जिंदगी में बहुत सारे पड़ाव हैं, एंड यस एक एक एज क्रॉस करते करते कल्चरली एंड सोशली इसकी बहुत अहमियत भी. इस वजह से क्या होता है कि एक लेडी एक तो मेनोपॉज हो जाती है तो एक औरत की जिंदगी के बहुत सारे पड़ाव हैं जो लाइक एक मेनार्की है, फिर कंसेप्शन है, फिर मदरहुड है, फिर मेनोपॉज है. एंड ये सब चीजें सोशली एंड कल्चरली भी बहुत मायने रखती है. तो इस वजह से विमेन्स हेल्थ इज ऑलवेज इन डिस्कशन. डिस्कशन चलती रहती है कि अगर एक औरत की जिंदगी में उनके इर्द गिर्द उनके फैमिली है, उनके फ्रेंड्स है, उनका सोशल सर्कल है, तो हर एक जिंदगी के एक पड़ाव में एक उनका इम्पैक्ट पड़ता है. जबकि एक आदमी की जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है. वो प्यूबर्टी अटेंड करो तो कोई फर्क नहीं है, शादी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, मेनोपॉज तो कभी होता नहीं है. तो ऐसा कोई पड़ाव ही नहीं है जहां पर मतलब एक
लड़का जन्म लेता है तो मरते दम तक वो आदमी है, ठीक है ना, उसमें क्या फर्क हुँ, पड़ने वाला है। तो इस हुँ, वजह से एक बायोलॉजिकल एक कंस्ट्रेंट आ जाता है कि भाई क्यों डिस्कस करें आदमी को, जब उसके मतलब उसकी जिंदगी में ऐसा कोई स्टेजेस ही नहीं है। दैट इज हुँ, वन। सेकंड, कल्चरली भी क्या होता है कि यू आर ऑलवेज इन अ स्टेट वेयर लाइक यू नो अ मैन इज कंसिडर्ड द एपिटोम ऑफ स्ट्रेंथ, कि यार यस, वो, कि जैसे वो कहते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं होता, दर्द नहीं होता। ये नहीं वो नहीं। तो बचपन से या तो फिर एक आदमी की फितरत में ही ऐसी होती है कि भाई हमको जो है पूरा मतलब स्ट्रांग रहना है, हमारे कमजोरी हुँ, दिखाना नहीं है। अच्छा, हुँ, कमजोरी दिखाओ तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। एक मेंटल अपना ये भी एक रहता है कि अगर हम बीमार पड़े तो फिर फैमिली का क्या होगा, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो अपनी बहुत मतलब एक ये मानते हैं खुद को कि भाई हम है, तो वो भी हमारा वीकनेस कैसे बताए, हम वल्नरेबल कैसे हो यस, सकते हैं। तो ये सोशल एंड कल्चरल पीयर प्रेशर है। एंड क्या होता है कि अक्सर जैसे कुछ काम कर रहे हैं, या तो फिर वॉट एवर बिजनेस यू आर इन, या तो फिर आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो, या तो कहीं भी हो, एक इमेज, एक रेपुटेशन अपना मेंटेन करना एक आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सा बन जाता है। वो आदमी का हुँ, डिसीजन है, वो अपनी एक मतलब एक कंपल्सरी नहीं है, लेकिन सब में एक इन बाय डिफॉल्ट एक आते रहता है कि वह मेरे को शो करना है, मेरा पावर यस, है। तो जिसका पावर है, जो पावरफुल है, उसमें कमजोरी कैसे आ सकती है, उसमें कोई नुक्स हुँ, कैसे निकाले। यस, सो दिस इज द रीजन व्हाई men disease is not really talked about very often. यस सर, मतलब एग्रीड, आपने जो भी रीज़न्स बताए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न तो यही है कि यूजुअली सोशली ऐसा होता है कि अगर आदमी रो रहा है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है आदमी कि को रोने का यस, परमिशन दिया नहीं जाता ना। यस, और इसमें सिर्फ आदमी का गलती नहीं है, इनफैक्ट सोशली भी अक्सर हम लोग बोलते हैं ना, क्या तू लड़कियों जैसे रो रहा है। हाँ, यस सर, जब बच्चा छोटा भी बच्चा हो, अगर उसकी बहन रो और ये भी रो, तो बहन को तो रोने देते हैं क्योंकि लड़की है। हुँ, लेकिन लड़के को क्या तू रो रहा है, तू तो लड़का है, तू तो स्ट्रांग है ना, हुँ, हाँ, लड़कियों जैसा मत रोया कर। तो ये एक यस, इम्प्रेशन कास्ट हो जाता है उसके दिमाग में कि हम रो नहीं सकते, हमारी कमजोरी दिखाई नहीं देनी चाहिए, खा नहीं सकते, अपनी तकलीफ़ें बता नहीं सकते, ये बताने, भी, यस, बिल्कुल नहीं बता सकते। बताए तो फिर वही अपना यार लोग फिर कहते हैं मैं लड़की जैसा हूँ। हुँ, तो भाई डिफॉल्ट एक ये हो जाता है कि जैसे आदमी बड़ा होते रहता है, उसके मन में ये है कि नहीं यार मैं दिखा नहीं सकता, मैं बात नहीं कर सकता, मेरी प्रॉब्लम मेरे हुँ, को खुद को हैंडल करने हैं। हुँ, तो ये सब चीजों की वजह से जो है एक मेंस डिजीज या तो फिर एक आदमी का एक प्रॉब्लम जितने भी है ना, वो ज्यादा डिस्कस हुआ नहीं करता, क्योंकि वो डिस्कस यस, करता नहीं है। यस, एंड इस वजह से क्या है कि पब्लिक मीडिया में भी आप देखो, जितनी भी एड्स देखो, विमेन हुँ, हेल्थ के बारे में कितने एड्स आते हैं, यस सर, मेंस हेल्थ के बारे में कहाँ ऐड आता है कोई। नहीं आता है, ये ड्रिंक है, वो ड्रिंक है, दूध में ये मिलाओ, गुड फॉर विमेन आफ्टर 30, आफ्टर 40, आफ्टर 50, आफ्टर 60। यस, एंड आदमी का है कि वो कॉम्प्लान हॉर्लिक्स बॉर्नविटा जो भी पिलाना है बचपन में पिलाए थे, आगे जाके पिलाने की जरूरत ही नहीं है, यस, यू नो। तो इस वजह से क्या है कि डिस्कशन एक मेंस हेल्थ के बारे में बहुत कम होता है, एंड मेन फेस द ब्रंट ऑफ इट। इसका पूरा इम्पैक्ट जो है मैस्कुलिन जेंडर के जितने भी लोग हैं सब पे पड़ती ही पड़ती है। और ये इम्पैक्ट केवल फिजिकल नहीं है शिल्पा, इसका हुँ, मेजर इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, मेंटल हेल्थ पर, यस, बिल्कुल पड़ता है। क्योंकि इमोशंस नहीं शो कर पाते ना, एक जो है सब अंदर ही रखना पड़ रहा है, अंदर ही घुट घुट के रखते हैं, एंड इस यस, वजह से जो है उनका मेंटल हेल्थ इज हुँ, अफेक्टेड मच मोर देन द फिजिकल। एंड मेंटली एक यस, आदमी बीमार पड़ जाता है ना कहीं जाके फिजिकली वो मैनिफेस्ट हुँ, करता ही करता है। यस, सो दीस आर द 2-3 रीजंस व्हाई मेंस हेल्थ इज नॉट डिस्कस्ड। वेल विमेन को कैसा दिया, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस, रूटीन टेस्टिंग, क्योंकि एक एक स्टेज ऑफ लाइफ पे वो लोग टेस्टिंग कराते ही कराते हैं।
वो नहीं यस। कराएँगे तो सोशल प्रेशर है करने का, फैमिली का प्रेशर है करने का, तो इसके लिए हुँ, करते हैं। यस, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न्स व्हाई। यस सर। सर, अभी जैसे आपने बताया कि मेंस हेल्थ के बारे में डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जैसे कि हम बहुत ऐसे केसेस भी सुनते हैं, तो पुरुषों का स्वास्थ्य जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह एक्चुअली देखा जाए तो यही है कि विमेन जो है ना, विमेन को अक्सर कहा जाता है द वीकर सेक्स और द हुँ, फेयरर सेक्स। एंड वुमनहुड बेसिकली एक ये है कि यार वो तो अभी जैसे एक सिंपल चीज एक बताता हूँ आपको। आप अगर बस में जाओ या ट्रेन में जाओ, यस। अगर एक बुजुर्ग आदमी चढ़े, कितने लोग उनको हेल्प करेंगे? है ना, कि बुजुर्ग औरत चढ़े तो कितने लोग उनको हेल्प करेंगे? तो हुँ, अक्सर ये देखा जाएगा कि बुजुर्ग औरत को शायद ज्यादा हेल्प मिलेगा, बुजुर्ग आदमी को उतना हेल्प आदमी नहीं मिलेगा, बिकॉज एक नहीं होगा। नोशन होता है कि मेन कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। यस। आदमी जो है ना खुद का ख्याल रख सकता है। अरे वो तो औरत है यार, उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ना। हुँ, हुँ, ये हुँ, एक पब्लिक मेंटालिटी में आज भी बहुत देखा जाता है। हुँ, तो इस वजह से क्या है कि आदमी का ध्यान रखने की जरूरत ही कहाँ है? वो तो खुद का ध्यान हुँ, रखेगा। वो तो यार उसके यस। फैमिली को देखता है, उसको देखने की क्या जरूरत है? हुँ, वो बाय डिफॉल्ट कंसिडर किया जाता है कि वो अपना ख्याल रख रहा है एंड रख पाएगा। हुँ, ये दोनों चीजें चलती है फिर। तो इस वजह से जो है ना कि इम्पैक्ट आदमी पे ज्यादा होता है। विमेन आर वेरी ओपन अबाउट देयर इमोशंस। यस। विमेन डोंट हाइड देयर इमोशंस। उनका अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो तुरंत बताते हैं अपने फैमिली को, हुँ, अपने फ्रेंड्स को, अपने मम्मी डैडी से, अपने हस्बैंड से, सिस्टर से, हुँ, ब्रदर से। Men don't need feel the need to do so. हुँ, This is again the reason for those three: the biological, cultural, and social impact that men carry with them. अपने कंधों यस। पे बोझा उठा के चलता है कि भाई मेरा बोझा मेरे को ही उठाना है। अगर मैं हुँ, किसी से हेल्प मांगू, अगर मैं किसी को कहूँ कि यार मेरे को मदद की जरूरत है, तो वो मेरी कमजोरी गिना जाएगा। हुँ, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मैन टू रियली कम आउट इन द ओपन एंड से समथिंग। वाइल एक औरत को तो बहुत आसानी से वो बता देती है, वो रो देती है। अब आदमी रोने के लिए भी मतलब ये हो जाता है कि मैं कैसे रोऊं किसी के सामने, किसके सामने रोऊं? नहीं होगा मेरे से रोना, नहीं होगा बताना। तो हुँ, एंड इट इज हम लोग घर घर में देखते हैं ना, जैसे कोई हस्बैंड अगर घर से वापस आ काम से वापस आ जाए, या तो अगर वुमन वर्किंग है, मैन भी वर्किंग है, तो अक्सर ऐसा होता है ना कि वुमन अरे आपको पता है आज मेरे बॉस ने ना फिर मेरे को ऐसा बोला, फिर ये क्या हो गया, यार ऐसे कैसे बोल सकते हो, वो ये करके चले रहता है। हुँ, अरे आपको कुछ बोलना नहीं, नहीं नॉर्मल डे था। यस। तो विमेन आर तो वहाँ एक्सप्रेसिव, यस। यू नो, एंड देन अरे आप आज कुछ नहीं हुआ ऑफिस में, रेगुलर डे था यार, इसमें इतना बोलने की क्या जरूरत है? तो ये दो एक प्राइम डिफरेंस होता है ना एक आदमी एंड औरत के बीच में, बिकॉज विमेन आर ऑलवेज मोर एक्सप्रेसिव। यस। वो अपने चीजें, जैसे एक मेंस ब्रेन विमेन्स ब्रेन करके उसमें कि एक विमेन डज नॉट वांट टू हैव सॉल्यूशंस। आदमी अगर किसी से बात करेगा ना तो इसके लिए बात करेगा ताकि सामने से अगर मेरे को कोई सॉल्यूशन मिले हुँ, तो जैसे घर का नल अगर खराब है, तो मैं सबको नहीं बोलते फिरूंगा कि मैं मेरा घर का नल खराब है। वाइल अ वुमन्स टेंडेंसी भी और नेबर को भी, अरे पता नहीं मेरा नल है ना, वो कल से मेरा नल का पानी जा रहा है नहीं, वो करके चलता रहता है। बट मैनुअल से इसको बोल के मतलब क्या है? तो वो क्या करेगा, प्लम्बर को फोन करेगा, प्लम्बर को बोलेगा। या तो अगर उसके सोसाइटी में कोई बंदा है जो ऐसी चीजों में डील करता है, यार ऐसा ऐसा है, कोई है क्या तेरे इसमें नजर में जो रिपेयर कर सकता है? हुँ, क्योंकि वो सोल्यूशन चाहता है। वाइल अ वुमन फील्स द नीड टू से बिकॉज शी expresses it more openly. A यस। man does not express. इस वजह इवन से सर यस, इवन सर ओल्ड एज
जो ओल्ड एज होती है, उसमें हम देखते हैं जो वुमेन है, वो ज़्यादातर अपने बच्चों से, जैसे अपनी बेटी से अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देगी। लेकिन जो मैन होगा, वो ओल्ड एज में भी अपने बच्चों से नहीं कह पाता है कि हाँ, मुझे अंदर कैसा महसूस हो रहा है या क्या तकलीफ हो रही है। इसलिए जो है हमको ज़्यादातर ये जो जितने भी माइंड वाली प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पार्किंसन है, अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, ये सब हमको मेल्स में ज़्यादा देखने को क्या मिलती करें? है। यस। ये एक मेल ईगो फैक्टर होता है एंड मेल ईगो को हुँ, तोड़ना बहुत मुश्किल होता है खुद मेल को। हुँ, एंड यस। इसलिए बाहर से अगर टूटे ना तो बंदा एकदम डिप्रेशन में चला जाता है। वो ईगो अगर मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, अब मेरे बेटे कमाने लगे हैं, तो हुँ, आइडियली क्या होना चाहिए ना, जो सिंहासन पे हम बैठे थे तक, जब बच्चे छोटे थे, हुँ, उनको देखते थे, उनको पढ़ाई देखा, ये देखा, वो देखा, अब वो काम करने लगे हैं, अभी उनकी शादियां हो गई है, अब उनके छोटे छोटे हुँ, बच्चे हैं, लेकिन हम सिंहासन को नहीं छोड़ेंगे, हम यही बैठे रहेंगे। हम आज भी चाहेंगे कि मैं जो बोलूं वही मेरा लड़का करे। वही मेरे बच्चे करेंगे, यस। करेक्ट, ऐसा नहीं होता है ना। हुँ, आपको समझना चाहिए कि भी आपका टाइम खत्म हो गया है, आप बैठो, हुँ, जब करो, जो आपको जिंदगी भर करना था वो चीजें करो, टाइम पास करो, और लड़कों को हुँ, चलाने दो घर। अब वो बड़े हो गए, उनके खुद के परिवार है, या तो अपने बच्चे हैं, बेटी हो, मतलब बेटा हो, जो भी हो, उनको करने दो ना अपना काम। तुम हुँ। बीच में क्यों टांग अड़ाने जा रहे हो आज? हाँ, अपना वो जगह सिक्योरिटी। नहीं छोड़नी है अपनी, हाँ, वो जगह नहीं छोड़नी है वो अपनी। जगह नहीं छोड़नी है। मैं आज भी आई एम द मैन ऑफ द हाउस, यस। बट यू आर नॉट द मैन एनी मोर, क्योंकि आप नहीं कमा रहे हो, आज आप रिटायर हो गए हो, घर पे बैठे हो, हालातें बदल हुँ, रही है, दुनिया बदल रही है। आप जिस दुनिया को देखे थे वो शायद दुनिया आज बहुत अलग है। हुँ, तो ये बदलती हुई दुनिया को कौन समझेगा? यस। आपका कोई रिवाज था, आपका कोई मतलब एक रिचुअल था, या तो आप किस तरीके से काम करते थे, आज वैसा नहीं करता है एनीमोर। दुनिया आगे बढ़ चुकी है। लेकिन यस। अगर आप आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो और फिर भी वही हकूम जताना चाहते हो, तो ऐसा नहीं चलता ना। ये आदमी नहीं समझता है। हुँ, So that's one of the main reasons why old age में, like you know, you have problems. आई एम यस। नॉट कि अच्छा, एक मैं तुमको यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूंगा। हम लोग जो मेल एंड फीमेल की बात कर रहे हैं, मेन एंड वेमेन की, आज जो है ना बहुत सारी चीजें उलट पलट हो रही है। हुँ, वो एक यस। जो 20-25 साल पहले या 30 साल पहले एक आदमी का एक इमेज जो था, और आज आदमी का एक इमेज जो है, उसमें काफी अंतर आया। दुनिया बहुत आगे, एंड अभी क्या, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन आर ऑलमोस्ट मिक्सिंग अप। बहुत सारे कॉमन एरियाज आ गए। पहले मेल डोमिनेटेड प्रोफेशंस थे एंड एक फीमेल हुँ, डोमिनेटेड प्रोफेशन थे। अभी प्रोफेशन आप थे। देखोगे कि फीमेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में मेल्स आ रहे हैं। जैसे नर्सिंग पकड़ो, हुँ, तो 30 साल पहले एक मेल नर्स कोई अगर बोले मेल, नहीं, तो बोलते थे पागल है क्या यार, नर्स तो फीमेल होती है। यस। लेकिन आजकल ब्रदर्स मिलते हैं सिस्टर्स के साथ। वैसे हुँ, ऑल द मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में वीमेन आने लगे हैं। तो हुँ, अभी मामला ऐसा है ना कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अक्सर हम लोग गलत हो जाएंगे। आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई एज रोल डिस्क्रिमिनेशन, कि यस। जहां पर द मैन ऑफ द हाउस इज अ वुमन हुँ, एंड हो द, सकता है। हो सकता है, एंड द हस्बैंड यस। इज नॉट द मैन ऑफ द हाउस। तो हम लोग जब इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो मैं ये भी चाहूंगा कि all the viewers and all the listeners also pay importance or attention to the fact that we are not talking of pure gender here. हुँ, We are talking of the role of being a man and the role of being a woman. यस। कि आदमी का किरदार एक घर में कौन निभा रहा है आज। आज। 30 साल पहले शायद ये एक पॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 30 साल हुँ, पहले, क्योंकि उस टाइम पे मतलब मैन वॉज द मैन एंड द वुमन इज द वुमन। वुमन को सप्रेस करते थे, डोमिनेट करते थे, उनको वही, मतलब नहीं, तुम्हारा एक औरत का घर, काम घर पे ही है, घर से बाहर नहीं जाना है तुमको। आज भी बहुत सारे इसमें आज भी वही प्रथा चल रही है।
लेकिन बहुत सारे मेट्रोपोलिस में, 2 टायर सिटीज में एंड कोई प्रोग्रेसिव विलेजेस में अभी देखा जा रहा है कि these things are changing हुँ, and changing for the better. यस, But the fact still remains कि the man of the house or the जो सत्ता पकड़ के रखा है, you know, could be the man, could be the woman. हुँ, They still face the हुँ, same. They still face the same problem. So it could be the woman who is handling the house. पैसा वो कमा रही है, बहुत अच्छी नौकरी है, एंड हस्बैंड शायद उतना नहीं कमा रहा। हुँ, तो फिर वुमन को लगेगा कि यार मैं अगर इसको बोलूँ तो एक ऑटोमेटिकली क्या है ना, एक मेल काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस वो वुमन में भी आ सकता है। So this is यस, seen in today's world. So everything is changing and we're in such a transitional phase कि और पता नहीं 20 साल में और चीजें बहुत बदल सकती है। यस, तो ये भी एक पॉइंट हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। यस सर। सर जैसे आपने ये रोल चेंजिंग का बताया कि आज के समय में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो उसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है सोशल मीडिया। क्या सोशल मीडिया भी इफ़ेक्ट डाल रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेल हेल्थ हेल्थ पर? डेफिनेटली डाल रहा है, डेफिनेटली डाल रहा है। क्योंकि हुँ, अभी आप देखो सोशल मीडिया पे ना, अगर आप व्हाट्सएप देखोगे या तो फेसबुक देखोगे, वो क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट्स देखो या तो रील्स देखो, तो उसमें जो मैसेजेस आते हैं, कोई हुँ, डायरेक्ट मैसेज नहीं है, इनडायरेक्ट मैसेज है। जैसे अगर आप, एंड द प्रॉब्लम इज दैट आजकल जो सोशल मीडिया है उनका एआई जनरेटेड जो एल्गोरिदम्स है, उसमें आपका बायस को कंफर्म करने के लिए वो वापस वैसे वैसे रील्स आपको दिखाएंगे। यस, तो जैसे अगर आपने कोई मेल डोमिनेटेड वीडियो को देखा पूरा एंड स्वाइप नहीं किया, हुँ, या तो एक लेडी पे होते हुए अत्याचार का वीडियो आपने पूरा देखा, हुँ, ओके, जैसे होते हैं ना वो बस स्टॉप पे उसको छेड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऑल द हाँ, बॉयज एंड सब लड़के हंस रहे हैं, एंड आपने वो वीडियो पूरा देखा, हुँ, तो बाय डिफॉल्ट वो आपको अगली बार भी वैसे ही वीडियो मिलेगा। वीडियो भेजेगा। तो क्या होता है कि जो थॉट प्रोसेस हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में है, हुँ, उसी को कंफर्म करती रहती है। तो आपका एक थॉट प्रोसेस होना, तो वो थॉट प्रोसेस को और कंफर्म करने के लिए वो एल्गोरिदम आपको वैसे ही वीडियोस दिखाएंगे। तो क्या होता हुँ, है कि हमको और एक विश्वास बढ़ता है कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो सही कह रहे हैं, हम जो ये सच्ची मानते हैं, यही चीज सच है और इसका कोई दूसरा वर्जन नहीं है, विच इज वेरी यस, रॉन्ग, क्योंकि हमको डाइवर्स व्यूज मिल ही नहीं रहे। हुँ, हमको डाइवर्स व्यू की, जैसे अभी हमारा ये पॉइंट है, मेरे को लगता है कि भाई औरत घर पे ही बैठना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, हुँ, हुँ, और हम वैसे वीडियो देखें तो हम उसको लाइक कर रहे हैं, तो फिर वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपको वैसे ही वीडियोस दिखाएंगे। तो आपको लगता है हुँ, कि दुनिया का भी सोच मेरे जैसा है, हाँ, तो आपका विश्वास और अटल होते जाता है। तो हुँ, अगर एक प्रोग्रेसिव बंदा है जो सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, वीडियो मतलब एक लेडी शुड बी ऑल्सो इन द लाइमलाइट, उसको भी काम करने का हक चाहिए, वो चाहिए, वो वैसे वीडियोस को लाइक करेंगे, हुँ, तो उसको वैसे वीडियोस दिखाए जाएंगे। तो उसका भी मनोबल एक ऐसा होता है कि जो मैं सोचूं वही चल रहा है, वही होना चाहिए, एंड दुनिया में उसी का विश्वास चलता है, उसी का लहर है। एंड इस वजह से ये डिविजन आते हैं, और ये डिवीजन पॉलिटिकल होता है, रिलीजियस होता है, सोशल होता है, कल्चरल, हर एक चीज में आपको ये डिवीजन मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा, क्योंकि वो बंदे यस, को लगता है कि पूरी दुनिया मेरे साथ है, उसका विश्वास हुँ, और अटल होते जाता है, उसका कन्विक्शन और स्ट्रांग होता है, एंड इस वजह से क्या है कि वो और छाती ठोक के वही मतलब बातें करेगा। यस, सो सोशल मीडिया डेफिनेटली अफेक्ट्स इट। एक्चुअली में वो कहते हैं अभी तो एआई आ गया है सर, लेकिन सोशल मीडिया आपके माइंड को रीड कर लेता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है, उसी हिसाब से आपकी चीज़ें जो है आपके यूट्यूब में सर्च में हो, फिर गूगल में हो या कहीं पर भी हो, उसी तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी वो। करेक्ट। एंड दिस ओनली, यस, दिस ओनली मतलब तो वही है ना, तो आपकी विश्वास और अटल होते जाएगा ना हर जगह पे। यस, तो फिर तुम्हारा सोच है, तुम्हारा विचार जो है वो सही है गलत है उसका कोई नहीं देखता। हुँ,
आपको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए कोई बैठा नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम व्यूज चाहते हैं, वो चाहता है कि मैक्सिमम लाइक्स आ जाए। तो सब रिस्पॉन्स के ऊपर है। तो अगर मैं नेगेटिव रिस्पॉन्स हूं तो वो मेरे को वैसा वीडियो दिखाएगा ही नहीं। यस। एंड दिस इज नॉट ओनली इन रील्स और शॉर्ट्स एंड इवन मूवीज। आप मूवीज के बाद अगर कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे पिक्चर देखो तो आपको लास्ट में लाइक आई लव इट एंड नॉट फॉर मी वाला हिसाब है। दो आई एग्री कि चलो भाई एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि सबसे ज्यादा मतलब पब्लिक को पसंद वाले ये चीज कहाँ पर है। लेकिन क्या होता है कि आप अगर कोई फिल्म को लाइक करते हो तो अगली बार जब स्क्रॉल करोगे ना आपको वैसे ही फिल्म्स के लाइंस दिखेंगे। वो फिल्म के वो फिल्म और ये फिल्म में कुछ कॉमन थीम्स चलते हैं। यस। So definitely social media help is a very instrumental thing today in molding your belief, one, and also in strengthening your belief. ये दोनों चीज में जो है सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। यस। एक तरह से ये है कि सोशल मीडिया आपके माइंड के साथ प्ले कर रहा है। 100%। आपको पता भी नहीं कि वो आपके माइंड के साथ प्ले कर रहा है, लेकिन पक्का प्ले कर रहा है, आपको लिटरली नचा रहा है। यस। एंड आपको वही रास्ते पे ले जाएंगे जो आपकी सोच है, और उसको काउंटर मतलब एक आर्ग्यू करने के लिए, डिस्कस करने के लिए कोई पॉइंट ही नहीं दिखेगा। तो आपको लगेगा नहीं हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, वही सही है। एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। सर एक बहुत इम्पोर्टेंट हेल्थ रिलेटेड इशू जो आजकल कहना चाहिए मेजर डेथ रीजन बन रहा है खासकर मेल्स में, वो है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। और खासकर ऐसा देखा जा रहा है कोविड के बाद में कि 40 अंडर 40 एज ग्रुप में भी जो है एक्यूट एमआई हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं और सडन डेथ हो रही है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों ज्यादा जो है हार्ट प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रहा है? आई थिंक इसमें मल्टीपल चीजें हैं जो इस चीज के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है। एक तो क्या हो गया ना कि कोविड में बहुत लोगों को मेंटल इम्पैक्ट आया। एक मौत की खौफ जो बोलते हैं बहुत लोगों में वो अंदर बैठ था। फिर कोविड के वैक्सीन आए, ऑफ कोर्स जो स्टडीज वगैरह किए हैं एविडेंस बेस्ड, उसमें वो लोग कह रहे हैं कि कोविड वैक्सीन और ये रिसेंट हार्ट अटैक्स का कोई लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं है। एविडेंस बेस्ड मतलब दे से कि देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन टेकिंग अ कोविड वैक्सीन एंड तो वी कैन नॉट लिटरली टॉक अबाउट दैट। लेकिन एक है कोविड के बाद जो है ना आदमी का स्ट्रेस फैक्टर जो है वो बहुत बढ़ गया, मौत का एक डर अंदर बैठ गया। और वो जो 2-2.5 साल का जो आइसोलेशन था जहां पर लॉकडाउन थे, ये थे वो थे, तो पीपल वर वेरी स्केर्ड ऑफ सर्वाइवल कि मतलब जिएंगे कैसे आगे। बहुत लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई थी। एंड जब कोविड का लॉकडाउन निकला उस टाइम पे ऐसा चल रहा था कि कैसे भी आई टू गेट बैक टू माई नॉर्मल रूटीन, कैसे भी वापस फिर से कमाना है। इस वजह से एक स्ट्रेस फैक्टर जो आदमी के अंदर था बहुत बहुत बढ़ गया। एनी वर्किंग पर्सन फॉर दैट मैटर, वेरी फ्यू बिजनेसेस thrived in that COVID period. मेडिकल प्रोफेशन है, ये है वो, इनसे बहुत सारी चीजों को मतलब हो गया। लेकिन बाकी जितने भी लोग थे ना, बाकी जितने भी वो लोग को बहुत बहुत परेशानी हुई। एंड बिकॉज ऑफ दिस the stress factor increased, their emotional balances were lost, many of them developed depression, many of them went suicidal. And दो चीजें हुई इसकी। एक तो आदमी का सोच ये था कि भाई अब हम करें तो क्या ही कर सकते हैं, जो होना है तो हो जाएगा, हो जाने दो। एक थॉट प्रोसेस ये था। और दूसरा एक थॉट प्रोसेस ये था कि बॉस यार अभी कुछ तो करना चाहिए। तो कोविड के बाद जो है ना आप अगर देखोगे तो जिमिंग एंड लाइक फिजिकल एक्टिविटीज एंड मतलब एक बॉडी फिटनेस में रखना, ये करना बहुत बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि पब्लिक पीपल वेरी ऑफन डिड नॉट नो कि इसका फुल स्टॉप कहाँ करें। तो लोग मतलब अभी जैसे मैराथन में पहले इतने लोग नहीं थे,
आज आप कोई भी मैराथन लो तो कितने तो लोग भागते हैं। यस सर। जो पहले कभी रनिंग करते नहीं थे वो लोग भी स्लोली सीख सीख के कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि उनका जो एक लाइफस्टाइल है ना पूरा चेंज हो गया। एंड एक्सट्रीम्स ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज आप अति करो तो वो खराब, नुकसान। नुकसान। राइट है। एंड ये सिर्फ मतलब खाने पीने के मामले में नहीं, इवन एक्सरसाइज में भी ये फिट मतलब बैठ जाता है कि अगर आप एक्सरसाइज भी हद से ज्यादा करो। एंड फिर क्या है कि ऑफ लेट सप्लीमेंट्स हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, या तो फिर प्रोटीन, एक्सेसिव प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, या तो फिर ये वो, एंड यू नो रेयर एलिमेंट्स है, मेटल्स को ये सप्लीमेंट्स, तो हर एक चीज का जो है ना हम लोग मैन्युअली उसको बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जब बूस्टिंग करने की बात आती है ना तब जाके प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप वो अति कर रहे हो, यू आर डूइंग इट मोर देन व्हाट इज नेसेसरी, एंड दैट विल डेफिनेटली हैव अ स्ट्रेस ऑन यू। आपकी बॉडी जवाब दे देती है, आप कुछ ना करो तो भी बॉडी जवाब देगी, अति करो तो भी बॉडी जवाब देती है। तो ये चीजें कोविड के बाद बहुत हुआ है। तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई you have so much of sudden cardiac arrest something, either too much of monitoring या तो no monitoring at all. नो मॉनिटरिंग। यस सर। कार्डियक हेल्थ के साथ साथ एक और चीज है जो बहुत ज्यादा कॉमन है मेल में, जैसे वुमेन्स में हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसी तरह से प्रोस्टेटिक कैंसर जो है बहुत कॉमन है, इवन बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया पीपीएच, ये भी बहुत कॉमन है आजकल। तो इस पर भी डिस्कशन नहीं होता है, तो इसके लिए जो है क्या कर सकते हैं, किस तरह से जल्दी हम पता कर सकते हैं कि हाँ, आगे जाकर इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम आ सकती है और किस तरह से इसके लिए प्रिवेंशन कर सकते हैं? तो प्रोस्टेट कैंसर है या टेस्टिकुलर कैंसर है या तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये भी जैसे भी इसके सिम्टम्स क्या हैं फॉर एग्जांपल, तो प्रोस्टेट के सिम्टम्स नॉर्मल साइंस आर लाइक कि यूरिन फ्लो वीक हो जाता है, इजैकुलेशन इश्यूज होते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस होता है, या तो फिर पेन इन द प्रोस्टेट एरिया, यूरिनेशन करने पे पेन है, एंड फ्लो जल्दी शुरू नहीं होता, इट टेक्स अ लॉन्ग वाइल, एंड दिस इज नॉर्मली सीन इन वेरी एल्डरली पीपल, एज रिलेटेड इश्यूज बोलते हैं इसको। लेकिन यस। आजकल कैसा है कि बहुत सारे 40-45 also you're getting prostate enlargements. Okay. And testicular cancer, again, now both these things are related in some way or the other to your sexual functions. यस। And what happens is, as a man, हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो निकल गया, हम लोग कभी सर्वाइव नहीं कर सकते ज्यादा, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट ऑलरेडी सिविलाइजेशन सोसाइटी ने छीन चुके हैं, मतलब मैन एंड वुमेन दोनों की बात कर रहा हूँ, लाइक आई टोल्ड यू, बट वो तो छीन गया, क्योंकि इसीलिए तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाले सीरीज वगैरह बड़े फेमस होते हैं कि भाई यार कैसे जंगल में आया, 1 महीना रहा, ये किया वो क्या, ऐसा करके हम लोग एकदम आज भी यार पहले आदमी ऐसा होता था, ये होता था करके सब चल रहा है, लेकिन तुम्हारे में वो काबिल ताज नहीं है, वो इंस्टिंक्ट चुना गया है। एक इंस्टिंक्ट फिर बचा है सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, एंड सेक्सुअल इंस्टिंक्ट को कोई आंच ना पहुंचे, या आंच पहुंचे तो भी किसी को पता ना चले। यहाँ तक कि I had a case where a man would take a Viagra just to get erection, and he's been doing it for the last 2 to 3 years, and उसकी बीवी तक को पता नहीं कि वो Viagra लेता है। and उसका मेन मुद्दा ये था कि बॉस मैं कैसे बताऊं ना कि मेरे को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ है यार, मेरे को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ है, बस ऐसा मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज को, तो दूसरों को बताना तो बहुत दूर की बात है। आई एम नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट माई सेल्फ, तो दिस इज इट बिकम्स वेरी शेमफुल, एक शर्म आती है आदमी को यार कैसे बताऊं। अगेन मेल ईगो सबसे बेकार चीज होती है, वो ईगो है ना, वो बड़ा गुब्बारा है, बहुत बड़ा गुब्बारा है। फट भी जाता है, लेकिन फटने के साथ साथ आदमी भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो एक चीज जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा ईगो कोई तोड़े, वो मेरे ईगो कोई तोड़े।
and which is why prostate cancer, prostate issues or like even testicular cancers and all, they are not very, मतलब टेस्टिंग तो बहुत दूर की बात है, कोई डॉक्टर को वो शायद बोले भी ना, बट अगेन लाइक आई टोल्ड यू टाइम्स आर चेंजिंग. आज की तारीख में इट इज वेरी वेरी heartening to know that people are actually coming up and talking about it to some extent. कोई कोई लोग यस, आजा के बात करते हैं, लेकिन फिर भी उनका परसेंटेज बहुत ही कम है. कम है। जहां तक हो सके लोग बात नहीं करते इस चीज के बारे में. उनको बुरा लगता है, यार ये बोलो तो उसका वो क्या सोचेगा, अच्छा मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मेरी गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी, बीवी क्या सोचेगी, फलाना ढिकना, सब उनके दिमाग में यही चलता है कि मेरा पावर कम ना हो, मेरा पोजीशन कम ना हो. अगेन जैसे कि ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आजकल सेलिब्रिटीज भी कितना ओपन अप होके बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में नहीं बात की जाती है। इन्फ्लुएंसर्स है या तो फिर जो मतलब बड़े बड़े स्टार्स है, कितने लोग आके ओपनली बोलते हैं कि मेरे को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम नहीं, करके नहीं बोलते. ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए. यस, People who can influence society should come up and actually start talking about male problems. जैसे प्रोस्टेट, यस, इट इज नॉर्मल, इट इज नेचुरल, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. ये इससे तुम्हारा मेल ईगो हर्ट नहीं होता है, इससे तुम कोई कुछ कम मर्द नहीं बनते हो. ये आप लोग को समझना यस, चाहिए. यस। सर, इतना अभी समझ में आ रहा है पूरे डिस्कशन में कि एक माइंडसेट जो सोसाइटी का है और मेल का खुद का है, वो चेंज होने की जरूरत है। बहुत उससे प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकती हैं। करेक्ट. ये यस, सब माइंडसेट ही है. यस, ये पूरा चक्कर माइंडसेट का है. अगर माइंडसेट चेंज हो जाए ना, तो सब कुछ एक दिन में बदल सकता है. यस, एंड आई थिंक दैट इज ट्रू नॉट ओनली फॉर मेल हेल्थ, आई थिंक इट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग. एवरीथिंग। दुनिया यस, में जो भी समस्या है, अगर माइंडसेट थोड़ा चेंज कर लो, थोड़ा सामने की बात सुनो, थोड़ा अपनी बात रखो, एंड आई थिंक इट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड. एक्चुअली पूरी दुनिया की प्रॉब्लम से यस, हो सकती है माइंडसेट से. यस, यस सर, यस। What is important when you talk of homeopathic treatment, and believe me, ये सब चीजों के लिए होम्योपैथी में बहुत बढ़िया मतलब मेडिसिन हैं, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं. और एक चीज का ध्यान रखना चाहिए आपको, होम्योपैथी में डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट होती है, नो डाउट, प्रोग्नोसिस के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई कितना सीरियस केस है इसमें, मतलब कि हाउ मच ऑफ ध्यान कितना देना चाहिए. एक सर्दी खांसी का केस हो तो फिर ठीक है, आप चांस ले सकते हो, थोड़ा ट्रायल कर सकते हो. लेकिन अगर सीरियस केस जी। कैंसर का हो, या तो ऐसा कोई बड़ा पैथोलॉजिकल केस हो, जहां पर आप मतलब दवाई दे रहे हो, लेकिन फिर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन योर रेमेडी सिलेक्शन, क्योंकि यू डोंट वांट टू गिव अ रॉन्ग मेडिसिन, बिकॉज शायद आपके हाथ में समय कम हो, या तो यस, पेशेंट की हाल ऐसा हो कि आपके पास मतलब ज्यादा चांस नहीं है कि कितनी बार दवाई दे सको आप. तो देयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो रेमेडी सिलेक्शन है वो सही होना चाहिए. और इसमें कैसा है कि एक एडेप्टेशन जो होती है ना आदमी का, एडेप्टेशन का मतलब ये है कि आपको फलाना कोई बीमारी है, तो हर आदमी जो है ना, वो बीमारी को लेके एक तरीके से उसको डील कर लेता है. एक एग्जांपल आपको देता हूँ. मेरे पास एक कैंसर का केस आया था. उनका शायद 7 बार ऑपरेशन हुआ था. Oh my 7 God. ऑपरेशन, हाँ, फॉर द सेम कैंसर. एज कुछ तो अबाउट 73 का एज है. एंड 7 ऑपरेशन के बाद जब पहली बात तो क्या है ना, जब कोई भी आदमी हो, उसको जब कैंसर का एक डिटेक्शन हो जाता है ना कि आपको कैंसर है, यस, तो अक्सर पेशेंट जो ना कैंसर से नहीं मरता, उसके डर से। उसके डर से ही मर जाता है. एंड कहीं ना कहीं कैंसर हो तो जो पीड़ा उनको शायद उनको अभी उठाना पड़े, या जो ट्रीटमेंट की पीड़ा है कि कीमोथेरेपी हो, सर्जरी हो, ये हो वो हो, उस चीज के डर के वजह से ना कि आदमी वहीं पे दम तोड़ देता है, हिम्मत ही हारती है, उसको लड़ना नहीं है. ये एक नॉर्मल ट्रेंड होता है. ये पर्टिकुलर पेशेंट का कैसा था ना, 7 ऑपरेशन के बाद भी वो आके मेरे सामने ऐसा बैठा, एकदम मस्त, नॉट एडिक्ट नहीं था, लेकिन उसको देख के
कोई भी ना बोल सकेगा कि इसको कैंसर है, और भी 7 ऑपरेशन हो गया है। उसको देख के कोई नहीं बोल सकता था। इनफैक्ट मैं खुद हैरान था, मैं बोला यार फोन पे तो बोला था कैंसर का केस है, ये देख के मेरे को कैंसर तो नहीं लग रहा। चलो ठीक है, कोई और पेशेंट को पता नहीं। फिर बातों बातों में उसकी बेटी भी बोलने लगी कि नहीं नहीं इनको कैंसर है। कैंसर इनको है? ओके। और तो नहीं तो कैंसर है तो अभी डॉक्टर ऐसा है कि सी वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन अभी ये ब्रेक है क्योंकि वो हर बार तो कीमो नहीं दे सकते हैं। तो पिछले 3 महीने से मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहा हूँ। तो किसी ने बताया था कि होम्योपैथी इसमें अच्छा काम करती है। तो उनका प्रॉब्लम था कि शायद उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा था बहुत सारा, एंड उनको बेसिकली वो उनका प्रोस्टेटिक कैंसर था, तो बहुत दर्द होता है। इन स्पाइट ऑफ द कीमो, इन स्पाइट ऑफ द ट्रीटमेंट, उनको बहुत दर्द होता था। एक यूरिनेशन के लिए जाना बोले तो उनको लिटरली इट वाज हेल। इट इज टू हर्ट लाइक नोबडी इज बिजनेस। एंड कभी कभी यूरिन से ब्लड भी निकलता था। लेकिन उनका जो एक स्पिरिट था ना, वो स्पिरिट वाज अमेजिंग। क्योंकि नॉर्मली क्या है ना कि ऐसे एक डायग्नोसिस से एक आदमी टूट जाता है, ये बंदा टूटा नहीं, बिल्कुल नहीं टूटा। इंस्टेंट ये तो मतलब जैसे उसको कुछ नहीं हुआ हो, ये हाल के हिसाब से वो मेरे सामने बैठा था। तो आई वाज वेरी टेकन अबैक कि भाई दिस इज अ वेरी पीक्यूआरएस एडेप्टेशन। ये पेक्यूलियर एडेप्टेशन है। ये रेगुलरली आपको दिखने को नहीं मिलेगा, ऐसा एडेप्टेशन की रोज रोज आपको नहीं दिखता ये। तो एक तो मैंने उसको हाई स्पिरिटेड करके ले लिया। फिर आगे उसका जो मतलब एक वो मेरे को क्या बोला ना, उसने कहा कि डॉक्टर साहब अब मैं तो मतलब 73 का हूँ, एंड लास्ट ईयर ये कैंसर मेरे को 2 साल से है, लेकिन पिछले साल भी ना मैं पहाड़ चढ़ने गया था। मैंने कहा पहाड़ चढ़ने गया मतलब? नहीं नहीं, वो तो मैं चढ़ते रहता हूँ। पहले तो हर हफ्ते रहता था। हम जहाँ रहते थे वहां से मतलब संडे को हम लोग निकलते थे सुबह, एंड हम 4-5 दोस्त हैं, हम लोग जाते हैं, पूरा पहाड़ चढ़ के उतर के वापस घर पे दोपहर को आ जाते थे। दोपहर या शाम तक आ जाते थे, तो खाना पीना जो वहीं पे हम लोग जो कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्ट है मेरे लिए। वाह। तो वैसे पहाड़ मतलब कितना बड़ा पहाड़ था? तो बोले डॉक्टर आई थिंक टोटल ट्रैक वुड हैव बीन अराउंड 14 किलोमीटर्स। 14 किलोमीटर्स? भाई यार तू कीमो कर रहा है, तेरा ट्रीटमेंट चालू है, तेरे को कैंसर है, इतना दर्द होता है, आदमी टूट जाना चाहिए, तू तो यार बहुत तो ये अनयूजुअल प्रेजेंटेशन है। एकदम अनयूजुअल प्रेजेंटेशन है। एकदम अनयूजुअल प्रेजेंटेशन था। तो आई वाज आल्सो रियली टेकन अबैक। तो इसमें और कौन कौन से रूब्रिक्स डाल सकते हैं हम लोग? तो मैंने डाला डिल्यूजन वेल्थ भी है उसके पास, हाइट वेटेड भी है, ईगोटिज्म भी है, बोस्टर भी है, करेक्ट। और उसका एक और उसकी मतलब बेटी ने क्या कहा ना कि ये बहुत दिलदार है, बहुत ही दिलदार। अभी तो रिटायर्ड है, लेकिन आज भी अगर कोई बंदा आएगा ना कि बोलेगा अरे साहब मेरे को ना ये ऐसे प्रॉब्लम है, क्या चाहिए तेरे को? तो क्या चाहिए मतलब क्या चाहिए? नहीं तो वो 50,000 का एक काम कर, मेरे पास ये 5,000 है, ये ले, लेके जा, बाकी का तू देख ले, मेरे पास जितना है उतना मैं तेरे को दे रहा हूँ। लेकिन आज की तारीख में ये भी करता कौन है? नहीं करता कोई। खुद का इतना खर्चा है, खुद का अपना ट्रीटमेंट का खर्चा है, एंड एक्सपेंसेस, एंड लाइक मेडिसिन आर वेरी एक्सपेंसिव, ये सब चीजें करके किसी नहीं, उसको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसके सामने कोई भी आएगा ना, ये उठा के दे देता है। तो ये सब चीजें डाल के मैंने उसको स्पाइसी दिया। एंड द बेस्ट थिंग इज हिज पे इज मच मच बेटर। अब कैंसर पे इसका कितना फर्क पड़ेगा, टाइम विल टेल। बट एटलीस्ट उनका जो सिम्टम था, जो पेन किलर से नहीं जाता, जो कोई भी चीज से उसको पेन में रिलीफ नहीं मिलता था ना, वो पेन चला गया है। वो पेन चला गया। पेन चला गया। सो दिस इज हाउ ब्यूटीफुली होम्योपैथी वर्क्स। एंड इसमें बहुत मजा आता है जब ऐसे पैथोलॉजिकल केसेस में
कोई पेशेंट आके आपको ऐसा एक रिपोर्ट देता है ना कि डॉक्टर साहब अब टॉयलेट जाने का मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सोच रहा हूँ अगले महीने में मेरा ट्रैकिंग फिर से शुरू कर दूँ। मैंने कहा क्या बात है, बढ़िया यार, जाओ ट्रैक करो, मस्ती करो, ऐश करो, क्योंकि दैट्स व्हाट वी ऑल विल ट्राई वांट टू ट्राई टू गेट इनटू आवर पेशेंट्स कि वो लोग जिए, मस्त रहें, ऐश करें, मजा करें, यस, राइट? नहीं तो दिस इज हाउ होम्योपैथी कैन क्रिएट दैट मैजिक। यस, एक यस, मतलब पेशेंट जब बोलता है ना डॉक्टर साहब आपकी दवाई से ना जादू हो गया, हम जानते हैं कि ये जादू नहीं है। हम जादू नहीं जानते है। हैं कि हम इस चीज को बड़े कैलकुलेटेड मेथड से तुमको मेडिसिन दिए हैं। हुँ, हम जानते हैं कि ये बस एम ही मतलब एक तुक्का नहीं लगा है। हम जानते यस, हैं कि हम ये मेडिसिन यही रिजल्ट देने के लिए दिए हैं। हुँ, यस। एक्चुअली में सर होना ये चाहिए जो भी जितने भी इरिवर्सिबल पैथोलॉजीज़ होती हैं, वहाँ पर मतलब ये हेल्थ सिस्टम की तरफ से होना चाहिए कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद सब मिलकर अगर करें तो आई थिंक बहुत सारे केसेस को जो है हम सेव कर सकते हैं। इवन पेशेंट की क्वालिटी अगर कुछ नहीं कर सकते तो लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं हम। डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं, यस। डेफिनेटली। एंड आई एम हैप्पी आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से भी मतलब हर जगह पे एक आयुष का कुछ ना कुछ तो चल रहा है, लेकिन आई थिंक फिर भी कम है। यस। और इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट्स, इंटीग्रेटेड सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन की मतलब आखिर क्या है ना, एलोपैथी बोलो, आयुर्वेदिक बोलो, यूनानी बोलो, होम्योपैथी बोलो, सिद्धा बोलो, ये सब चीजों का हमारा सबका लक्ष्य तो एक ही है ना, कि पेशेंट को। पेशेंट को ठीक करे। यस। करेक्ट। तो वी यस। शुड राइज अबाउ आवर क्या बोलते हैं उसको, कि मैं होम्योपैथ है तो मैं एलोपैथ, तो मैं ये कैसे दूं, मैं वो कैसे दूं। नहीं, ये एक चिंदी चोरगिरी से उठो आगे, है ना, हुँ, आपके लक्ष्य पे लक्ष्य दो। आपका लक्ष्य यस, पेशेंट को ठीक करना। हम ये यस, नहीं बोलते कि एलोपैथी बेकार है, हम ये नहीं बोलते कि आयुर्वेदिक बेकार है, लेकिन हम कह रहे हैं कि होम्योपैथी भी अच्छी है। यस। ये जैसे ये भी कह रहे हैं ना सर कि अगर एक होम्योपैथ को लग रहा है कि पेशेंट को इमीडिएटली अभी एलोपैथी की ज़रूरत है, तो आप रेफ़र करो। और अगर एक एलोपैथ को लग रहा है कि हमारा पेशेंट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से और अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकता है साथ में, तो करो। ये होना करो, चाहिए सिस्टम। एब्सोल्यूट। यस। लेकिन इसमें कैसा है ना शिल्पा, एक प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे हम होम्योपैथ से, लेकिन हमको एलोपैथी के गुण मालूम है। हुँ, बहुत सारे एलोपैथ्स को होम्योपैथी का गुण का एहसास ही नहीं है। हुँ, यस, और इसके कारण भी बहुत है कि हम होम्योपैथ्स भी ना, आजकल ऑफ कोर्स काफी लोगों ने मतलब सोशल मीडिया पे इधर उधर, जैसे तुम कर रही हो, बहुत अच्छा काम कर रही हो, जो हुँ, मतलब एलोपैथी आपके मतलब पॉडकास्ट सुनते होंगे, तो इस जरिए से उनको भी एक आइडिया आएगा यार होम्योपैथी ये कर सकती है क्या। यस, उसको न नाकारे, आपके ईगो को वहां बीच में आने न दे, हुँ, वहां पर अपना मेल ईगो मत रखो यार, यू नो, हुँ, एंड गिव इट अ चांस ना। लाइक यस, मेरे, मैं मतलब हमारे जो 2-3 कंसल्टेंट्स है जो मेरे को पेशेंट्स रेफर करते हैं, उनको पता है कि अगर कोई पेशेंट है जिसको यू नो कि सिर्फ स्टेरॉइड दे देना है, एंड स्टेरॉइड देके भी उसका कोई प्रोग्नोसिस ठीक नहीं होने वाला है, वो तुरंत हुँ, मेरे को पूछते हैं। ऐसे यस, केसेस में जो उनको पता है कि उनके हाथ में इसके लिए और कोई दवाई नहीं है, हुँ, तो ऐसे केसेस वो लोग बेचते हैं। बस यही एक मतलब इंफॉर्मेशन या तो यही एक ज्ञान अगर एक हर एक एलोपैथ के पास पहुंचे ना, तो शायद हम लोग पेशेंट की और भला कर सकते हैं, पेशेंट और भी बहुत सारे पेशेंट्स को अच्छे कर सकते हैं। अच्छा कर सकते हैं, यस, तो एलोपैथिक हॉस्पिटल्स है, एलोपैथिक क्लिनिक्स है, प्राइवेट डॉक्टर्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जहां भी हो, हुँ, आप होम्योपैथी का, आयुर्वेदिक का, सिद्धा का, योगा का, यूनानी का, ये सभी थेरेपीज का भी आप ज्ञान थोड़ा रखो। हुँ, एंड इसके लिए शायद आयुष मिनिस्ट्री को एक चीज सकते हैं कि एलोपैथ्स को एक सेंसिटिवनेस या तो सेंसिटाइजेशन का लेक्चर्स रखा जाए, जहां पर उनको हुँ, बताया जाए कि होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ये सब चीजों की मतलब यूएसपी क्या है। यस,
कि पेशेंट अगर होम्योपैथ के पास आ रहा है, और आज भी अगर इंडिया में, भारत में इतने सारे होम्योपैथ अच्छा काम कर रहे हैं, तो पागल तो है नहीं, और कोई पेशेंट भी पागल नहीं है कि जहाँ कोई भी मतलब मेडिसिन काम ही ना करे, ऐसी जगह पे जाके दवाई ले पैसा खर्च करे। यानी कि कहीं ना कहीं होम्योपैथी काम कर रही है ना। तो ये कोई भी दूसरे सिस्टम के थेरेपिस्ट को अपने ईगो पे नहीं लेना चाहिए, बट गिव इट अ चांस ना, एक चांस दो, ठीक है। यस, आई थिंक यस, दैट विल बी द बिग डिफरेंस। डेफिनिटली। सर, अभी जैसे हमने फिजिकल हेल्थ के बारे में बात की, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। मतलब आजकल जो है स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, और यहाँ तक कि मेंस में भी जो है हमको एंजाइटी अटैक वगैरह देखने को मिलते हैं। बराबर। तो इस तो इसके लिए जो है क्या कर सकते हैं, किस तरह से जो है हम इस स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, और होम्योपैथी इसमें कैसे जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, खासकर इस तरह के प्रॉब्लम में। तो मेंटल हेल्थ ना, देखो आज की तारीख में, स्पेशली फॉर अ मैन, चीज बहुत मुश्किल हो गई है। एक होता है समझे वर्क कल्चर, यस। तो जैसे कॉर्पोरेट्स है, एमएनसीज हैं, इवन बिजनेस हाउसेस हैं, तो खुद का बिजनेस हो, तो अक्सर क्या होता है कि यू फील कि यार मेरे को अगर आज मेरा बिजनेस बढ़ाना है, तो मेरे को 24 घंटे काम करना है, क्योंकि सामने वाला 18 घंटे काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में तो उतरना ही है। तो बिजनेस वाला बहुत टेंशन है। एमएनसीज में अगर देखो, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो वैसे ही वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वहां पर भी ले ऑफ करने का डर है, ये है वो है, तो हर जगह पे स्ट्रेस तो बहुत बढ़ गया है, एंड मेन को स्पेशली इट इज इवन मोर, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज टुडे, जितनी एक आदमी की चलती थी पहले, जैसे मैंने कहा कि 20-30 साल पहले घर पे एक राज, आज वो राज भी कमजोर पड़ता जा रहा है। कि मतलब एक आदमी घर पे जाके, क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया देखते हैं और भी देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली दे नो कि भाई हमारा भी एक स्टैंड है, हमारा भी एक राइट है, हमारा भी ये है। तो ऑटोमेटिकली क्या है ना, एक आदमी को हर जगह से प्रेशर आ रहा है, परफॉर्म करने का प्रेशर आता है, प्रोवाइड करने का प्रेशर आता है, एंड ये सब करके भी हाथ में पावर ज्यादा कुछ नहीं है। काम पे तो पावर नहीं है, घर पे पावर जो था वो भी मतलब स्लोली स्लोली इरोड हो जा रहा है, बिकॉज दैट वाज अ फेक पावर। वो एक पावर था जो मतलब जो एक डोमिनेट करके, या तो अपना एक सोशल नॉर्म्स बोलो या ट्रेडिशन बोलो, उससे अपने को एक अहंकार था कि हम ये करते हैं। लेकिन वो अहंकार से आदमी का ईगो तो बढ़ता ही गया ना, और अब वो टूट रहा है। और जिसके मन में ऐसा सोचे ना कि मैं पावरफुल हूं, या तो मेरे हाथ में पावर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। अब यह है कि किसको पता है कि यार घर पे मेरी चलती नहीं है, बीवी डांटती है, बच्चों के सामने डांटती है, यार पार्टी से भी मेरे को टोकती है कभी, तो इसके लिए मैं उसको यहाँ नहीं ले जाता, वहां नहीं ले जाता। तो हर जगह से जब वो स्ट्रेस होके वो किसी के वो सामने खुल नहीं सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, किसी को अपनी कमजोरी के बारे में बता नहीं सकता, तो ही विल फॉल इनटू अ मेजर मेजर प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ में, ही डेफिनेटली विल। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक सोशल मैसेज जाए, या तो एक पब्लिक मैसेज जाए, या तो फिर आदमी खुद को एहसास करे कि भाई हमको ऐसा कोई चाहिए जो हम अपने गुरु माने, अपने दोस्त माने, या तो कुछ प्रोफेशनल हेल्प लो, गो टू अ काउंसलर, बात करो, क्योंकि दिस आर ऑल माइंडसेट्स, एंड माइंडसेट से ही स्ट्रेस आता है। अगर माइंडसेट तुम्हारा चेंज करो तो ऑटोमेटिकली तुमको बहुत सारे रास्ते दिखेंगे। ये नहीं कि वो रास्ता आज भी तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, रास्ता तो है, लेकिन आपका ईगो जो है, आपका अहंकार जो है, आपका एक माइंडसेट है कि वो रास्ता लेने से आपको मना करता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा कि फॉरगेट एवरीथिंग, तुम सही हो गलत हो सब बहुत, बहुत दूर की बात है।
पहला कदम क्या है ना, जाके बात करो, किसी से तो बात करो, जो आपकी बात सुने, जो आपको जज ना करें, क्योंकि ये भी तो एक बहुत बहुत बड़ा ये है कि अगर मैं किसी को बोलूँ कि यार ऐसा-ऐसा है, तो वो जज करेगा। जज अरे करेगा वो। मेरे को लगा ये तो शाना है ना? मेरे को लगा ये तो एकदम तुरंत खान है, लेकिन ये खुद हुँ, पता करता है, डज़न्ट वर्क। यस। So you have to find somebody who is willing to listen to you empathetically, unconditionally and without making a judgment. And believe me, ऐसी चीजों के लिए दोस्त जैसा कोई दोस्त कमी नहीं होते, नो डाउट, लेकिन दिल ही दिल में ना आपसे प्यार, तो थोड़ा वो दोस्ती में ऊपर नीचे गाली गलौज होती है, सुन के लो। वो भी एक हुँ, अहम वो भी एक अहम क्या कहते हैं सीख है कि अपना ईगो तोड़ने के लिए, कि सामने वाला मेरे को गाली दे रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मत कर यार, यस। दोस्त है तेरा, छोड़ दे, लेकिन तेरा प्रॉब्लम बता, हुँ, शेयर करो। या तो तुमको अगर ये चाहिए तो साइकियाट्रिस्ट है, काउंसलर है, थेरेपिस्ट है, हिप्नोटिस्ट है, कहीं भी जाओ, लेकिन तुम्हारे मन का जो दिल का जो बोझ है ना, उसको हल्का करो, वो तुमको बहुत राहत देगी। यस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेंटल हेल्थ इन मैन डेफिनेटली इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टॉपिक, क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू, विमेन हैव द हैबिट ऑफ टॉकिंग। उनको अगर कोई हुँ, चीज परेशान कर रहा है ना, वो बातें करती है, कुछ नहीं तो अपनी माँ से, बहन से, पति से, भाई से, किसी ना किसी से बात करती है, सहेली से। आदमी है जो बोलता है कि मैंने मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आई एम ओके। यस। भाई तेरा चेहरा तो उतरा हुआ है, नहीं नहीं कल रात को नींद नहीं हुई थी ना इसके लिए। अच्छा नींद क्यों नहीं? लेट सोया। लेट क्यों सोया? बस ऐसे ही। क्या सोच रहा था ना? कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको नींद ही नहीं आ रही हो, आप आज थके हुए लग रहे हो, परेशान लग रहे हो, फिर भी आप कह रहे हो कि यार कुछ सोच नहीं कुछ है, कर। सब हुँ, कुछ ठीक है। करेक्ट, तो ये भी एक ऑफ कोर्स होम्योपैथी में इसका भी एक रेमेडी होता है। यस। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ होम्योपैथी, आप कुछ भी बोलो ना उसका एक रेमेडी निकल जाती है होम्योपैथी में। एंड इसके लिए होम्योपैथी डेफिनेटली साइकेट्रिक केसेस में बहुत ट्राई करना चाहिए। यस। बहुत सारे डिप्रेशन केसेस है, बहुत सारे मतलब पैरोनिया है, सिजोफ्रेनिक्स है, इसमें बहुत काम करती है होम्योपैथी। यहाँ तक कि ऑटिज्म एडीएचडी में बहुत अच्छा काम करती है। बट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज फॉर द मैन टू कम एंड सीक हेल्प, मदद मांगो। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, ना आपका नाम जाता है, ना कोई आपको लेबल करेगा, ना कुछ नहीं। लेकिन आप अंदर ही अंदर घुट घुट के चुप बैठोगे ना, तो आपका अंत निश्चित है। हुँ, अगर वैसे वाला अंत नहीं, लेकिन दुनिया में तो आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाला है। होने वाला है। बिकॉज मोस्ट पीपल जैसे ऑफिस में भी डरते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे को कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, मैं डिप्रेशन में हूँ, तो मैनेजमेंट तुमको तुरंत निकाल देगी। हमको डिप्रेशन वाला बंदा नहीं चाहिए काम पे, क्योंकि वो हुँ, कल्चर भी इतना इतना हार्श है, इतना मतलब कठोर है ना, कि वो लोग पर्सनल इश्यूज को देखते नहीं है। यस। इनको पता है इनको निकाल दो तो 10 और आ जाएंगे काम पे। तो ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को जैसे आदमी ओपन अप करने से बहुत बहुत डरता है। आई विल से डरता है, क्योंकि वो क्या डर नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इसका डर अंदर जरूर, डर पक्का डर रहता है। है। यस। सर आप जैसे केसेस का बोल रहे थे, तो कुछ इस तरह के केसेस आप शेयर कीजिए। केसेस का कैसा है ना, तो जैसे मैंने कहा, पहला स्टेप आदमी का ये होता है कि आके मदद मांगो। हुँ, तो मदद मांगने के लिए अगर पहली बार एक आदमी आ जाता है, यानी कि हमारा एक मेन स्टेपिंग स्टोन है ना, वो हासिल हो गया। एंड वो सबसे बड़ा स्टोन है, वो पत्थर हटना हुँ, सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि एक आदमी को ना एक्सेप्टेंस की जरूरत है, हुँ, एक्सेप्ट करना है उसको कि भाई मेरे में ये प्रॉब्लम है, मेरे में ये प्रॉब्लम है। तो हमारे चैरिटेबल क्लिनिक में ना एक लेडी आई थी, वो आके बोली कि डॉक्टर साहब हमको ना मेरे हस्बैंड के लिए दवाई चाहिए।
हाँ, बुला लो उनको। वो नहीं आएँगे। मैंने कहा क्यों? नहीं, वो नहीं आएँगे। समझे, अच्छा, प्रॉब्लम क्या है उनको? डॉक्टर साहब वो इतना परेशान रहते हैं ना, इतना परेशान रहते हैं, वो किसी से बात ही नहीं करता है। हुँ, ओके, और? मतलब किसी से नहीं, मतलब तुमसे बात नहीं करता होगा? तो बोलते नहीं, हमसे नहीं, घर पे बच्चों से भी बात नहीं करता। बोला तो उसके दोस्त होंगे? तो बोले दोस्त हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन दोस्त सिर्फ उसके लिए कि वह जाके दारू पी के आते हैं, ऐसे हुँ, दारू पी के कुछ तो बोलता होगा। तो बोलती कि नहीं, वो एकदम चुप बैठता है, वो किसी से कोई चीज शेयर नहीं करता, दोस्तों से नहीं, इधर नहीं। मैंने उनको ये भी बोला कि चलो डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो मना करता है। तो ऐसे तो करता क्या है फिर अपने, वो भी तो खुद परेशान है ना, वो कुछ ना कुछ तो हुँ, करता होगा। तो बोलती कि हाँ, वो काउंटर पे जाके ना नींद की गोली लाके खाते हैं। मैंने कहा आजकल नींद की गोली भी नहीं देता है। तो बोलता नहीं, हाँ, वो जुगाड़ू है, वो जो ना हुँ, केमिस्ट वाले को पटा के रखा है। तो कोई तो डॉक्टर का ये वो लगा के, सील लगा के, स्टैम्प लगा के वो अपना दवाई लेके आता है। वो कुछ तो हुँ, रेस्टिल या कुछ तो टैबलेट वो मंगाते हैं केमिस्ट से। तो वो केमिस्ट का दवाई लेके सो जाता है, लेकिन परेशान रहता है। मैं चाहता हूँ डॉक्टर की उसका कुछ तो हो जाए, कम से कम आके किसी को मिले तो सही, कोई डॉक्टर के पास तो जाए। वो कुछ करने को तैयार नहीं है। मैं सोचा यार ये बंदे को दे तो क्या दे। तो इसे एनालाइज करने गया तो एक चीज तो है, उसको इगोटिज्म बहुत जरूर है, हुँ, सीक्रेटिव भी एकदम है, करेक्ट है। एंड सेकेंडली उसको पता है कि क्या करना चाहिए। उसको तो ये तो आइडिया आ गया कि भाई एंटी एंजाइटी पिल मैं लूं तो मेरे को शायद थोड़ा सा राहत मिलेगी। राहत मिलेगी। उसको नींद नहीं आ रही है तो उसने जाके जुगाड़ लगाया केमिस्ट के पास। अब ये जुगाड़ कितने लोग लगा पाएंगे ना, क्योंकि आजकल केमिस्ट वालों का भी उनका सब प्रॉब्लमेटिक है, इन द सेंस कि पहले जैसा तो नहीं है कि सब एकदम ओपनली फ्रीली सब कुछ करे। यस, उनके ऊपर भी पाबंदियां बहुत आती है, हुँ, करेक्ट। तो मैंने उसको लाइकोपोडियम 10 का डोज दिया। ओके, एम्प्लॉयज एवरी पॉसिबल मीन्स, सीक्रेटिव, अति सीक्रेटिव, ओके, लेकिन फिर भी इंटेलिजेंट, अपना रास्ता खुद नाप के ये कर सकता है कि उसको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हुँ, एट द सेम टाइम ईगो है, एक हॉटीनेस है, किसी के सामने उसको झुकना नहीं है, झुकना या नहीं है। टिमिडिटी बोलो या डर बोलो, क्योंकि मैं तो मिला नहीं हूँ उससे। यस, जो वाइफ की बात है उनकी बातों पर तो मेरे को दवाई देना पड़ रहा है। तो 10 का डोज तो दे दिया, उसको बोला कि यार दे दो, 3 दिन का डोज लेके 15 दिन बाद आके मेरे को बताओ वो कैसा है। हुँ, एंड टू माई सरप्राइज 15 दिन बाद वो बंदा आके मेरे सामने बैठा, फॉलोअप में वो आके बैठा। आगे जाके उसका दवाई चेंज हो गया, क्योंकि जब उससे बातें करने लगा तो मेरे को लगा कि शायद ये बंदा यार लाइको इतना नहीं है जितना मैंने सोचा था। लेकिन हुँ, जो वो जैसे वो लिखा ना कि वो एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए ना कि मेरे को प्रॉब्लम है, है, वो एक्सेप्ट करना सबसे बड़ा पड़ाव है। आप यस, अगर डी एडिक्शन प्रोग्राम्स में देखोगे ना, तो डी एडिक्शन का पहला स्टेप ये है, जो बहुत एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, हुँ, कि तुम एक्सेप्ट करो तुमको प्रॉब्लम है, तुम एक्सेप्ट करो कि एडिक्शन तुम्हारा एक इशू है। क्योंकि यस, मोस्टली दारू के तो उनको वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेरे को प्रॉब्लम है। हुँ, तो ये लाइको का डोज जो है ना, उसको ये एक एहसास दिला दिया कि मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को इसका मदद लेना चाहिए, मदद लेने में कोई मेरा सोशल पोजीशन टूटता नहीं है। हुँ, अनदर बिग इम्पैक्ट दैट हैपेंस इज most people then take to addiction, कि इसमें एक एस्केप रूट्स क्या क्या है ना एक आदमी को, कि अगर समझो कि तुमको कुछ प्रॉब्लम है, तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, तुम किसी से मतलब अ, बात नहीं कर सकते हो, तुम किसी को मतलब बोल नहीं सकते, क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा है
एक मतलब आपका एक अंदर से डर है कि भाई लोग क्या कहेंगे, मेरे को जज करेंगे, मेरे को गलत समझेंगे, या तो फिर मेरी काबिलियत पे वो लोग डाउट करने लगेंगे कि भाई ये वो कभी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्योंकि बचपन से उसको यही दिमाग में ठूठा हुआ है, मतलब कूट कूट के भरा गया है कि भाई आदमी है तो आदमी को प्रॉब्लम्स होने नहीं चाहिए, होने तुमको नहीं तो हैंडल करना चाहिए, चाहिए। यस। तुम तो स्ट्रांग हो, तुम तो मैन हो, गिर के चोट भी लगे, अरे तो लड़का है क्यों रोता है, नहीं रोना चाहिए, दर्द सहो। तो ये सब चीजों की वजह से क्या है ना कि वो एकदम टूट जाता है अंदर ही अंदर, एंड इतना हुँ, टूट के कि बाहर अपना मतलब ये मेंटेन करने की नौबत आ जाती है उसमें। तो या ये जब एक हाल हो जाता है ना, तो उनका मोस्ट लाइकली एक्सप्रेशंस क्या क्या हो सकते हैं? हुँ, एंगर, क्योंकि अगर सामने वाले को चुप कराना है, सबसे बेस्ट है एंगर। एंगर। एंगर एक्सप्रेस करो, तो ये हुँ, वो आदमी का एडेप्टेशन बन जाता है, क्योंकि तुम उसको कॉर्नर करने की कोशिश करो कि अरे नहीं तो ये मेरे जिसमें टांग अड़ेगा ना, काट के रख दूंगा, सामने वाले से हुँ, लेकर मैं क्यों करूँ, छोड़ यार। तो एंगर है, क्या कहते हैं उसको, एग्रेशन है, सब्सटेंस अब्यूज है, हुँ, दारू पिएगा, नशे में रहेगा, क्योंकि विद इन इट इज ऑल, मतलब नशे में आ गया तो फिर वो जो अपना जिंदगी का रोज प्रॉब्लम है सब छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। एक एस्केप मिल जाता है। हाँ, एक एस्केप मिल जाता है, एंड लास्ट होता है एक विड्रॉल होता है। यस। आदमी जो है ना दुनिया से विड्रॉ करके अपने खुद के शेल के अंदर बैठ जाता है। तो ये सब चीजें जो बड़ा डेंजरस साइंस है, क्योंकि इसका ये हुँ, मतलब उसका घड़ा भर चुका है, और अभी जो दिख रहा है ना, ये वो ओवरफ्लो है। हुँ, तो जैसे फैमिलीज है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स हैं, ये सब जो एक टेलटेल साइंस आपको दिखेगा ना, ये सब चीजों को बहुत गौर से एंड बहुत इंपॉर्टेंटली उसको नोटिस करना है, एंड यू शुड गाइड दैट पर्सन, यस। नॉट ट्राई टू टॉक टू हिम डायरेक्टली, बट मे बी थ्रू अ फ्रेंड, कि हुँ, जिसकी बात वो सुने, जिसकी जिसका वो मान रखे, हुँ, जैसे उनका कोई गुरु जी है, या तो उनका कोई रिलीजियस जगह पे मंदिर है जहां पर वो जाता है, मस्जिद है जहां पर कोई मौलाना उसका क्लोज हो, या तो उसका कोई दोस्त हो, या तो कोई हुँ, बुजुर्ग हो जिसको वो मानता है, उनके थ्रू जाके उनको सलाह दे, क्योंकि अगर आप बोलने जाओगे तो वापस आपको वही एक्सप्रेशन मिलेगा, एंगर का मिलेगा, एग्रेशन का मिलेगा, हटाएंगे, आपसे फिर बात ही नहीं करेगा। यस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फैमिली और फॉर द फ्रेंड्स टू रियलाइज दैट दिस पर्सन इज इन अ प्रॉब्लम, एंड उसको मदद करो, एटलीस्ट एहसास दिलाओ कि भाई ही नीड्स टू सीक हेल्प। है। अंदर से मतलब एक बैरियर क्रिएट हो जाता है सर कि मतलब वो अंदर जो है खुद रोकता है। मतलब अंदर से वो जानता है कि उसको हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रोकती हैं कि नहीं, हेल्प नहीं लेनी है, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं, बतानी नहीं है, डिस्कस नहीं करनी है। और फिर जब नहीं बोल पाते हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन और एंगर के रूप में बाहर आती हैं। बाहर आता ही है, एग्रेशन यस। की बाहर आती है, या तो फिर टोटली विथड्रॉ होते हैं, क्योंकि हर एक चीज के विथड्रॉ। पोलैरिटी है। अगर ज्यादा एग्रेशन है तो ज्यादा मतलब अंदर ही अंदर विथड्रॉ कर लो, हुँ, अगर कोई हिम्मत ही नहीं है किसी से, मतलब बहुत सारे होते हैं ना जो डरते हैं अपना एंगर दिखाने से, अपना गुस्सा हुँ, दिखाने से, या तो अपना एक जो बात है उसको व्यक्त करने से डरते हैं, ओपिनियन हुँ, भी शेयर करना नहीं चाहते हैं, वो क्या सोचेगा, तो ऐसे टिमिड वाले सब विड्रॉ करेंगे। जो बोले बाहर में जाए दुनिया, तो वो एग्रेसिव हो जाएगा। तो दीज आर ऑल डिफरेंट मेंटल health problems that men suffer. यस। Women do not suffer so much because they are so grounded. They love to kind of express themselves. And अक्सर women, they don't get so scared of being judged. हुँ, They don't get so यस। scared of being judged. They are okay saying that मेरे को प्रॉब्लम है यार, ये देखना कुछ कर सकता है तो, हुँ। कितने आदमी ऐसे बोलेंगे ना। वुमेन्स बहुत जल्दी हेल्प भी ले लेते हैं, मतलब वो किसी से भी हो, लेकिन ले लेंगे। ले लेंगे, आदमी ऐसा यस, नहीं कर सकता, उसके पीछे उसका पूरा वो ईगो एंड अहंकार एंड पूरा वो बैगेज है जो बचपन से वो यस, जीते ले आ रहा है।
यस। अगर वो बैगेज छोड़ देगा तो ही विल बी एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन छोड़ना इतना आसान भी तो नहीं है। हुँ, यस, ये सब चीज़ें मेन का बहुत प्रॉब्लमैटिक एरिया है। यस। सर, कुछ ये सारी जो अभी हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी, तो कुछ ऐसी फिटनेस टिप्स या प्रिवेंटिव मेजर्स, टेस्ट जो कि हमें जो है एक रूटीनली करना चाहिए, खासकर जो पुरुष हैं उनको अपनी हेल्थ के लिए? तो एक समझो, जीना अच्छा है ना, अगर हुँ, अच्छी तरीके से जीना है तो आपको हर एक चीज़ मॉडरेशन में करनी है। हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, यस। लेकिन हर एक चीज़ मॉडरेशन में करना है। ना कि एकदम सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो, हुँ, ना कि सब कुछ एकदम बगैर कोई लिमिट के खाओ, ना हुँ, कि एकदम स्ट्रिक्ट डाइट करो, ना कि दिन में यस, 6 घंटा एक्सरसाइज करो, ठीक है? यस, ना कि एकदम सेलिब्रेसी करो, ना कि मतलब रोज तुम मतलब दिन में 2 बार 3 बार सेक्स करने की कोशिश करो। तो हर एक चीज़ में जो है, और ना कि एकदम मतलब ये ठान लो कि मैं कोई सप्लीमेंट नहीं खाने वाला, मैं बस नेचुरल खाने से ही ओह! मेरा कुछ करूँगा। और ना यस, ही मतलब रोज इतना सप्लीमेंट लो या 50 गोलियाँ तो तुम खाते हो सप्लीमेंट के, तो खाना क्या खाओगे? हुँ, तो एक मॉडरेशन में अपनी ज़िंदगी जियो। एक्सरसाइज ज़रूरी है, कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करो, नॉट यस, नेसेसरी कि तुमको 2-3 घंटा करना है, बट एटलीस्ट हाफ एन आवर ऑफ गुड वर्कआउट। कुछ नहीं तो आज वॉकिंग करो, कल रनिंग करो, योगा करो, डांस करो, जो एक्सरसाइज तुमको पसंद है वो करो। वो करो। तो फिजिकल गेम्स एंड माइंड गेम्स दोनों ज़रूरी है। अगर आपका हुँ, काम ऐसा है जहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो क्रॉसवर्ड्स है, सुडोकू है, ऐसा कोई मेंटल गेम खेलो, जहाँ पर आपका दिमाग भी एक्टिव रहे। फिजिकल एक्टिविटी करो जहाँ पर आपका बॉडी का इस्तेमाल हो। क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी है ना, बैठने के लिए नहीं बनी है, परिश्रम करने के लिए बनी है। यस, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सुबह से शाम तक दौड़ते रहो। तो एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन। यस, तुम्हारा धर्म को पालो, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी धर्म के अंदर ही जुड़ी हुई हो। अनलेस ऑफ कोर्स आप अगर प्रीस्ट हो या तो पंडित हो तो अलग बात है, लेकिन वहाँ पर भी पंडित को इतना मतलब भक्ति या तो इतना फैनेटिज़्म नहीं होता है। वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से उसको देखते हैं। करेक्ट? So you should have a moderation in everything that you do. So good diet, regular exercise, a good amount of sexual pleasure, limiting your alcohol, tobacco, and you know everything. I'm not saying कि यार दारू मत पियो, I'm not saying सिगरेट मत पियो, I'm not saying ये मत करो। सब करना है जो तुमको अच्छा लगे, दिल से तुम जिस चीज को चाहते हो ना, वो करो। हुँ, लेकिन वो तुम्हारा मास्टर नहीं होना चाहिए। यस, कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए हमेशा। हाँ, कि यस, अगर मैं ऐसे जगह जाऊँ जहाँ स्मोकिंग अलाउड नहीं है 2 दिन के लिए, तो भाई आई शुड बी एबल टू हुँ, मैनेज दैट वेरी वेल। यस, वापस 2 दिन नहीं स्मोक किया ठीक है यार। मैं करता हूँ स्मोकिंग क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। ये नहीं कि स्मोकिंग बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, या तो हुँ, अल्कोहल का कोई बात वैसा ही हो। जो भी हो, अपने दिल से जो करना है करो, लेकिन हर एक चीज़ मॉडरेशन में करो, उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। खाने यस, पे भी, एक्सरसाइज पे भी, हर एक चीज़ पे आपका कंट्रोल होना ज़रूरी है। So यस, don't starve your body and don't overfeed it. बीच का रास्ता लो, हर एक चीज मॉडरेशन में करो। यस। दिस इज द बहुत बेस्ट वे टू स्टे हेल्दी। यस सर। मतलब अगर 2 वर्ड्स हम करें तो मॉडरेशन और कंट्रोल। मॉडरेशन, कंट्रोल एंड मॉडरेशन के लिए कंट्रोल ऑटोमेटिक आ ही जाता है। हुँ, मॉडरेशन एंड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। रोज करो। यस, क्योंकि अगर यस। आप 2 दिन करोगे फिर 1 हफ्ता नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। हुँ,
तो इफ यू फील कि यार मेरा ऑफिस का टाइम है, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं, आप सीढ़ियां जब चढ़ते हो, उतर लिफ्ट के बजाय सीढ़ियां यूज करो। सीढ़ियाँ यूज़ करो। आपको पता है कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो रिक्शे को ढूंढने ढूंढते तुम 10 मिनट वैसे भी इस्तेमाल वेस्ट करते हो, उससे चलो ना 1 किलोमीटर है, 10 मिनट में पहुंच जाओगे। हुँ, ऑलवेज बेस्ड इन मीन्स ऑफ जस्ट फाइन ट्यूनिंग योर लाइफ। आपका लाइफस्टाइल हुँ, को थोड़ा फाइन ट्यून करो, एंड आप अपने आप को बहुत हेल्दी एंड बहुत मतलब यू गेट पीस ऑफ माइंड, नींद आएगी, अच्छा भूख लगेगी, तुम्हारा मोशंस क्लियर हो जाएगा, एंड फिजिकल एंड मेंटल वर्कआउट करने से तुम एट पीस रहते हो, तुमको क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलती है, तुम्हारा यस, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होता है। तो गुण देखो ना इसके पीछे, तुमको 100 यस, गुण मिलेंगे, एंड करना क्या है? करेक्ट। तो हुँ, इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिटर्न्स इज मच मच मोर, आपको क्या इन्वेस्ट करना बट है? यस, एंड ये नहीं कि तुम पहले दिन ही इतना करो, स्टार्ट ऑफ स्लोली, 1% रोज इंक्रीज करते जाओ, रोज यस, 1% इंक्रीज करो, दैट्स इट। वो है ना एटॉमिक हैबिट्स और व्हाटएवर द बुक ऑन दैट वंडरफुल बुक, वैसा वाला यूज करो। हुँ, अभी क्या करते हैं ना, अभी तक हम लोग ने वो ईगो वाले से बात किया ना, यस, तो एक टूटा हुआ बंदे की बात करते हैं, हुँ, कि जो मतलब एकदम विथड्रॉ कर गया था जिंदगी से, उसको लगता था यस, कि मेरा सब, क्या कहते हैं उसको, दुनिया एकदम टूट गई है, मेरे में भी कुछ नहीं बचा है, मैं अभी हुँ, मतलब रह के मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये केस कैसा था ना, ये बंदा काम करता था, ही यूज्ड टू वर्क इन आई थिंक वो मॉल में कुछ तो काम करता था, मॉल में काम करता था, एंड ही वाज सुपरवाइजर। तो वो फ्लोर सुपरवाइजर को ऐसा रहता है ना, वैसे वाले। और इसके हाथ के नीचे जो जो लोग काम करते थे, वो लोग सब वो कुछ 10 या 15 लोग उसके हाथ के नीचे काम करते थे। तो गुड्स को ये करना, जब सामान आए तो उसका इन्वेंट्री बनाओ, ये करो वो करो। तो जनरली सेल्स का नहीं, सिर्फ फ्लोर का सुपरवाइजर करके उसका कुछ तो ये फंक्शन ही था, एंड वो जी जान से काम करता था। एंड उसका जो मतलब कोई अगर समझो 2 लोग नहीं आए, अच्छा तो एक बंदा नहीं आया, तो ये इतना करता था कि उनका काम भी ये खुद कर लेगा, पूछेगा नहीं। या तो हुँ, नॉर्मली कैसे होते हैं ना कि समझो एक नॉर्मल बिहेवियर ऐसा है कि अगर एक बंदा नहीं आया तो सॉरी यार सर, वो काम पे नहीं आया, क्या करे, कि कंपनी मेरी तो नहीं है। हुँ, हाँ, रिपोर्ट कर दो, पर वो बंदा नहीं आया, तो आज वो वो साइड का काम ना आज नहीं होएगा। लेकिन ये हुँ, कभी ऐसा नहीं करता था, वो जाके उसका काम भी वो कर लेगा उधर ही। एंड मैनेजमेंट ऑफ कोर्स ऐसे लोगों से बहुत खुश है, क्योंकि मैनेजमेंट तो कोई कंप्लेंट ही नहीं आता उनका। हुँ, तो लेकिन फिर कैसा है ना, कि आगे जाके क्या हो गया, एक स्लॉट ऊपर खाली हो गया, मैनेजर का। मैनेजर का स्लॉट खाली हो गया, और ये बंदा को बहुत एक ये था कि क्योंकि मैनेजर मेरे हुँ, से इतना खुश है कि हर जगह पे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, दिस ऑफ द ईयर, दैट ऑफ द ईयर करके इसको अवार्ड्स मिलते रहता था, कुछ ना कुछ तो हुँ, अवार्ड्स, एंड ऊपर से एक एप्रिसिएशन मिलते रहता था। जब स्लॉट आया ऊपर, एंड स्लॉट में इसका नाम नहीं। नहीं, हुँ, ओके, तो 3-4 फ्लोर थे वो मॉल में, तो वो 4 फ्लोर सुपरवाइजर में से किसी एक को चुनने वाला था कंपनी। तो कंपनी ने एक बदमाश जो है ना, मतलब इसके टर्म्स में वो बदमाश था। बदमाश था। क्यों? अरे सब वो कुछ काम ही नहीं करता था। हुँ, मतलब अगर उसके फ्लोर में ऐसा कुछ होता तो वो ही वो आया नहीं, ये नहीं, वो नहीं करके, डॉक्टर साहब मैं तो जी जान करके ना, मेरे फ्लोर में कभी आपको एक मिस्टेक नहीं मिला, आदमी हुँ, आए ना आए कोई बात नहीं है, लेकिन आई यूज्ड टू डू एवरीथिंग। हुँ, एंड वो लोग ने उसको मैनेजर बना लिया। तो मैं तो टूट ही गया पूरा। अब इतना हुआ है कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि जी के कोई मतलब नहीं है, एंड वो टूट गया सामने। तो मैंने उनको बोला कि भाई एक मेरे को बता, तू मैनेजर होके क्या काम करता?
तो बोलते क्यों? मैं तो फ्लोर सुपरवाइजर का बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं बोला सही है, मैनेजर का मेन काम क्या होता है? उसने कहा काम ही तो करना है, इसे काम तो करना है। हुँ, लेकिन मन ही मन में मैं सोचा बस मैनेजर का काम होता है काम डेलीगेट करना। हुँ, तुम अगर पूरे मॉल का मैनेजर बनोगे ना, फ्लोर सुपरवाइजर के ऊपर का, एंड तुम हर चीज का काम अपने खुद से जाके करने लगोगे, तो फिर तो तुम्हारा कल्याण हो चुका। एंड मैनेजर भी ये सोचा कि ये फ्लोर सुपरवाइजर करके बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो तो अगर यस, कुछ हो तो ये खुद जाके काम करेगा, लेकिन मैनेजर के लायक नहीं है। हुँ, ये उसका एक अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक था कि मैं अगर ऐसे करूँ तो अपने पोस्ट का इसको मैंने ऑटोमेट किया, ओके, तो मैंने ऑटोमेट दिया एंड नॉट दैट चेंज एनीथिंग, लेकिन उसका जो एक डिप्रेशन था ना, उसमें से निकल गया। ही वॉज हैप्पी, ही बिगेन टू गो बैक टू वर्क, वापस काम करने लगा। अभी भी थोड़ा फितरत उसका वैसा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो ये था ना कि भाई मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अच्छाई को समझो, आप मेरे अच्छाई को जान के मेरे को मतलब एक प्रमोशन दो। वो सब चीजें भी हट गई है। ओके, तो ही इज डूइंग वेरी वेल टुडे आफ्टर ऑरम का डोज, बिकॉज यस, ऑरम का एक वो ये है ना कि ही वांट्स दैट एप्रिसिएशन, ही वांट्स कि मेरे बॉसेस मेरे को अच्छा माने, एंड हद से ज्यादा काम अपने हाथ में ले लेता है, करने की हुँ, कोशिश करता है, वर्क लाइफ बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं हो पाता उससे क्योंकि तुम इतना नहीं कर सकते। एंड हुँ, मैनेजमेंट के एचआर वाले भी साइकोलॉजी में एकदम एक्सपर्ट है। वो तो तुरंत इसको देख के बोला कि ये भाई फ्लोर सुपरवाइजर से हटाना नहीं है क्योंकि ये सबसे बेस्ट फ्लोर सुपरवाइजर है, मैनेजर का काम ही नहीं कर पाएगा। यस, तो दिस इज ब्रोकन डाउन, जो विड्रॉ होता है, जो सुइसाइडल डिस्पोजिशन से जाने की नौबत आती है। बताती है, यस, I get it. So this is one more case, and I think the best thing for man ना, एक लास्ट एक अगर समझो की बात करें, आई थिंक फॉर एवरी मैन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, योर स्ट्रेंथ इज नॉट योर साइलेंस बॉस। आप अगर चुप रहोगे ना, ये आपकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ही नहीं है। आप खुद को हुँ, इंजूर कर रहे हो, खुद को तुम डिस्ट्रॉय कर रहे हो। बट टॉक, टेक सेल्फ केयर, खुद का ध्यान रखो, हुँ, खुद का ध्यान रखो, खुद की जरूरतों को समझो, अपने हुँ, आप को अहमियत दो। यस, आप रक्षक 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 करके एकदम ऐसे खड़े हो जाओगे ना, लेकिन रक्षक का भी तो काम है कि खुद का ध्यान कि रखना, खुद की रक्षा करे, खुद यस, की रक्षा करे, तो पहले खुद की रक्षा करो, फिर दूसरों को देखो। हुँ, जिस दिन आदमी ये समझ जाएगा ना, आई थिंक मैन विल बी इन अ मच बेटर प्लेस। यस, यस सर। सर आपने मतलब अभी ये 2 लाइन में लास्ट में पूरे पॉडकास्ट का जिस्ट दे दिया। I guess so, yeah. यस, That's यस, actually what the gist of the whole thing is. यस। थैंक यू सर, आज आपने मेंस हेल्थ के ऊपर इतने अच्छे से रोशनी डाली और हमें ये भी बताया कि केयर का कोई जेंडर नहीं होता है। जितनी ज़रूरत एक फीमेल को या किसी और को है हेल्दी रहने की, उतनी ही ज़रूरत जो है पुरुषों को भी है और इसके लिए उन्हें जो है अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको वोकल अप होना पड़ेगा। अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप अपनों से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं, अपने डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं, होम्योपैथ की हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे ही नहीं, आपको बेस्ट सूटेबल ट्रीटमेंट भी देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे कि इस सर ने कहा कि आपको जो है कंसिस्टेंटली अपनी फिटनेस पर काम करना है क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप दूसरों को स्वस्थ रख सकेंगे। आपके ऊपर दूसरों से ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है, तो अपना ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरों का। Thank you so much, sir, for giving your precious time and your wonderful insight about this topic. Thank you, Shilpa. I really wish you all the best with your channel. I think you're doing a great, great job.
and the topics that you come with are so amazing and relevant in today's times. तो बस ऐसे ही करते रहो काम, and I'm sure you'll reap a lot of success. God bless you. Thank you, sir. Thank you for your blessings.